कि आखिर आयोग 3 सालों से इन कैंडिडेट्स को लटका के क्यों रखी है, जबकि मात्र 212 पदों पर बहाली हुई। आयोग जैसे तैसे काम कर रही है। लग रहा है कि उनके माथे ये टिकरा फोड़ दिया गया हो कि आपको परीक्षा लेना हो, और वही है कि कछुआ चाल में ये परीक्षा ले रहे हैं। युवाओं को लगातार कह रहे हैं कि हम युवाओं को जो वादा किए हैं नौकरी को लेकर वो जरूर पूरा करेंगे, नई वैकेंसियां निकलेगी। लेकिन सबसे पहले उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां लटकी पड़ी हैं, जिसका नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। BPSSC यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा लिया जाने वाला ESI यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की बहाली 2019 से लटकी पड़ी है, और दर्जनों छात्र मैसेज करके फोन करके हमें कह रहे हैं कि हम उनकी आवाज को उठाएं। पहले भी उठाते रहे हैं, आज भी इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि आखिर आयोग 3 सालों से इन कैंडिडेट्स को लटका के क्यों रखी है, जबकि मात्र 212 पदों पर बहाली होनी है। और आपको बताएं कि जब ये बहाली आई उसके भीतर यही आयोग लगभग 4700 दरोगा की बहाली कर चुकी है, और इसका भी प्रोसेस जो ESI का प्रोसेस जो है वो भी लगभग दरोगा की तरह ही है। PT, मेंस, फिजिकल, एक इंटरव्यू है इसमें जो कि दरोगा के परीक्षा में नहीं होता है। हजारों हजार कैंडिडेट 15,000 के आसपास फिजिकल दिए दरोगा के लिए 2446 में, 14,000 के आसपास फिजिकल के लिए लिस्ट जारी हुआ 2213 दरोगा के लिए। सारी परीक्षाएं खत्म हो गई। 2446 दरोगा का ट्रेनिंग भी आधा पूरा हो गया, 2213 दरोगा ट्रेनिंग में भी जाने वाले हैं। लेकिन ये 212 ESI के कैंडिडेट आज तक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारा परीक्षा पूरा कब होगा। क्या आयोग हमारे परीक्षा को लेना भूल गया है, या फिर लेना नहीं चाहती है, या फिर लटका के इतना दिन रखना चाहती है कि ये बहाली कैंसिल हो जाए। आपको हम बता रहे हैं कि 2 दिसंबर 2019 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 212 परिवर्तन सब इंस्पेक्टर के लिए, ESI के लिए। 6 दिसंबर उसके 1 साल बाद, नोटिफिकेशन के 1 साल बाद PT का परीक्षा होता है। 6 दिसंबर 2020 को इसका PT का परीक्षा लिया जाता है। और आपको बताएं कि PT का रिजल्ट समय से दे दिया जाता है। 16 जनवरी 2021 को PT हो जाता है। PT में लगभग बता दें आपको 1,80,000 के आसपास कैंडिडेट शामिल होते हैं। मेंस के लिए 4,599 कैंडिडेट चयनित होते हैं, जिनका मेंस जो है वो 29 अगस्त 2021 को लिया जाता है। इसका भी रिजल्ट काफ़ी समय से आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2021 को घोषित कर दिया जाता है। और इसके 7 महीने बाद, मेंस के रिजल्ट घोषित होने के 7 महीने बाद आपको बता दें कि 13, 15 और 16 मई 2022 को इनका संजय गांधी जैविक उद्यान में फिजिकल लिया जाता है। फिजिकल लेने के 1.5 महीने बाद 16 मई को फिजिकल खत्म होता है, और उसके 1.5 महीने बाद 30 जून को एक नोटिस जारी किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि 1119 कैंडिडेट चयनित हुए हैं इंटरव्यू के लिए, और 30 जून हो गया, और आज देख लीजिए 14 अगस्त, पूरा जुलाई और अगस्त आधा। अभी तक इंटरव्यू को लेकर कोई सूचना आयोग के द्वारा नहीं दी गई है छात्रों को। आप समझिए कि ये 1119 कैंडिडेट जो हैं पिछले 3 सालों से एक परीक्षा में फंसे हुए हैं, और आयोग को कोई ध्यान ही नहीं है, आराम से छोड़े हुए हैं। जबकि आपको बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है उन्हें 3-4 परीक्षाएं लेने होते हैं। दरोगा हुआ, ESI हुआ, रेंज ऑफिसर जो होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो परीक्षा हुआ, और महत्वपूर्ण परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। दरोगा जो बड़ी बड़ी बहाली होती है, 2,500 के आसपास बहाली होती है, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन ये 212 कैंडिडेट को लेकर आयोग कुंडली क्यों मारे हुए है, यही छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या उन्हें तो ये लगने लगा है कि आयोग क्या भूल गई है, या फिर इस परीक्षा में उनको कोई दिलचस्पी ही नहीं है।
और दिलचस्पी रहता तो 212 कैंडिडेट का चयन करना कोई बड़ा चीज नहीं है। दरोगा आयोग तो बड़ी संख्या में भर्ती लेने के लिए ही फेमस रहा है। तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्र काफी परेशान हैं। हमेशा उनका कहना रहता है कि हमारे तरफ जो ईएसआई है इसके तरफ आयोग का कोई ध्यान ही नहीं है। आयोग जैसे तैसे काम कर रही है। लग रहा है कि उनके माथे ये टीकरा फोड़ दिया गया हो कि आपको परीक्षा लेना हो, और वही है कि कछुआ चाल में ये परीक्षा ले रहे हैं। 212 कैंडिडेट एक आयोग बना उसके लिए है जो कि सब इंस्पेक्टर लेवल पर बहाली करती है, और 212 कैंडिडेट को ये 3 सालों से लटकाए हुए हैं, जबकि 4,500 से अधिक बिहार में दरोगा की बहाली इस दौरान पूरी हो गई। बीपीएससी ने 3 फाइनल रिजल्ट दे दिए इस दौरान। यूपीएससी ने 3 जो है वो रिजल्ट जारी कर दिए, फाइनल रिजल्ट सिविल सेवा के। लेकिन ये ईएसआई का परीक्षा लटका हुआ अभी तक, और अभी तक कोई डेट नहीं दिया गया है कि आपका इंटरव्यू कब होगा, कब लिया जाएगा और ये परीक्षा कब समाप्त होगी। गुजारिश है सरकार से, नई सरकार आई है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं, युवाओं को लगातार कह रहे हैं कि हम युवाओं को जो वादा किए हैं नौकरी को लेकर वो जरूर पूरा करेंगे, नई वैकेंसियां निकलेगी। लेकिन सबसे पहले उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां लटकी पड़ी हैं, जिसका परीक्षा लटका पड़ा है, आधा अधूरा हुआ है, पूरा नहीं हुआ, और छात्र उसे पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो गुजारिश है सरकार से और आयोग से कि 1119 कैंडिडेट के साथ न्याय किया जाए और इनका बहाली जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप ही सोचिए कि 1119 लड़के 3 सालों से एग्जाम में फंसे हुए, अंततः चयन 212 का होना है। लगभग 700 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो 3 साल बाद बेरोजगार रह जाएंगे। उन्हें आप 3 साल फंसा के तब उन्हें बेरोजगार कीजिएगा, कितना ये दुखदाई होगा। समय सीमा के अंदर में उन्हें पता चल जाए कि नहीं मेरा नहीं हुआ, तो वो अपने दूसरे परीक्षा में लग जाते हैं। नहीं, 3 साल से एक ही परीक्षा में पीटी दिए, मेंस दिए, फिजिकल दिए, एक भावनात्मक लगाव जुड़ जाता है। वो उसी के भरोसे सोचने लगते हैं, आगे की रणनीतियां बनाने लगते हैं, और 3 साल आप उनको सपना देखने देते हैं, उसके बाद ही बहुत लोग बाहर होंगे। ये काफी दुखदाई होगा। तो रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनका इंटरव्यू का डेट घोषित किया जाए, इंटरव्यू लिया जाए और जल्द से जल्द इस परीक्षा को समाप्त किया जाए। 212 ईएसआई को बहाल किया जाए और उन्हें ट्रेनिंग में भेजा जाए। हमारी गुजारिश है बीपीएसएससी से। बहुत बहुत धन्यवाद।